है तो क्या बोला जाएगा? मॉड्यूल। और कई सारे हैं तो पैनल। बहुत ज़्यादा बिछा दिया जाए तो पार्क। सोलर पार्क हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। सोलर पैनल का काम क्या होता है सबको पता है जी। ये क्या करेगा? बिजली को पैदा करेगा, उत्पन्न करेगा। अभी एसी पैदा करेगा या डीसी पैदा करेगा? डीसी पैदा करेगा। क्या जी? डीसी। डीसी। तो क्यों डीसी पैदा करेगा? अच्छा, डीसी क्या घर में नहीं यूज करते क्या? करते हैं। तो एसी नहीं पैदा करते हैं ना? डीसी को स्टोर कर सकते हैं या एसी को? डीसी को। एसी कौन बोल रहा है? ठीक है, डीसी को हम लोग क्या करेंगे? स्टोर कर सकते हैं। तो कहाँ स्टोर करेंगे? बैटरी में करेंगे या बैटरी में? बैटरी में। हाँ, बैटरी में। ठीक है। अब एक ये है कि ये डीसी वोल्टेज तो पैदा करता है, ये करंट भी पैदा करता है। इसके बारे में अभी नहीं डिस्कस हुआ होगा। वोल्टेज और करंट और रेजिस्टेंस ये तीनों का मिक्स होता है। जहाँ वोल्टेज होगा वहाँ पे करंट होगा, और जहाँ करंट होगा वहाँ पे क्या होगा? रेजिस्टेंस भी होगा। ठीक है। अभी कभी कभी होता है ना कि हमारे घर में कम वोल्ट आ रहा है ना, ऐसे बोलते हो, लेकिन कभी कभी ये नहीं बोलते तो कम करंट आ रहा है, ऐसा नहीं बोलते ना, क्योंकि वोल्टेज कम आ रहा है। ये बोलते हो ना कि घर में हमारा वोल्टेज कम, ये पंखा धीमे चल रहा है। तो वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का ये संबंध है तीनों का। तो वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ये पहले आप समझ लो बारीकी से, उसके बाद मैं बताता हूँ इसको। ठीक है। तो वोल्टेज किसको कहते हैं और करंट, ये फ्रेम है। ठीक है। ये क्या है हमारा? ये एल्युमिनियम फ्रेम है। इसका क्या का होता है, ये सभी चीज़ों को पकड़ के क्या रखता है? ठीक है। इसका बना होता है, एल्युमिनियम का बना होता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है टेम्पल ग्लास होता है, जैसे मोबाइल में ग्लास होता है ना, वैसे ये भी ग्लास होता है। इसका काम क्या होता है? पानी वगैरह से बचाता है, धूल मिट्टी से बचाता है। उसके बाद जितनी रोशनी आएगी क्या करेगा? सारे को एब्जॉर्ब कर लेगा। कितने परसेंट करेगा? 95% क्या करेगा? ये एब्जॉर्ब कर लेगा, 5% रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है। कुछ किरणें ऐसी आएंगी ऊपर चली जाती हैं। अभी एक लेंथ होता है ना, आउटर उत्तर होता है, उससे पता चल जाएगा सूर्य की किरणें किधर से आ रहा है। हाई स्कूल इंटर में पढ़ाया गया। ठीक है। दूसरा लेयर क्या बना रहता है? इंकैप्सुलेंट का एक कोटिंग होती है। ठीक है। इसके ऊपर एक कोटिंग इस तरह से अंदर से चिपकी रहती है ताकि पानी वगैरह ना जाए। उसके बाद एक बैक शीट होता है, नहीं उसके बाद क्या होगा? सोलर सेल होगा। ठीक है। सोलर सेल होगा, सोलर सेल। ठीक है। तो हमारा सोलर सेल यहाँ दिख रहा है, ये सोलर सेल लगे हुए हैं। ठीक है। इस तरह जो बना हुआ ये सोलर सेल बने हुए हैं। अब इसके बाद हम लोग इसके पीछे आ जाते हैं, यहाँ से यहाँ आ जाते हैं। ये हमारा बैक सीट होता है। क्या होता है? ये बैक सीट होता है। ठीक है। अभी बैक सीट को हटा दिया गया है। ठीक है। जो अभी DCR पैनल आ रहे हैं वो बैक सीट उसमें हटा दिया गया है, उसको पारदर्शी कर दिया गया है। नीचे से दिख पाएगा तो भी सोलर काम करेगा, ऊपर से भी तो मिलेगा ही। ठीक है। ये बैक सीट हो गया है। हम लोग आपको कोटिंग बारे हम लोग क्या चेक करेंगे? इसका वोल्टेज चेक करेंगे। तो वोल्टेज AC वोल्टेज चेक करेंगे या DC वोल्टेज चेक करेंगे? DC चेक करेंगे। ठीक है। तो अब वोल्टेज चेक करने के लिए कुछ यंत्र प्रयोग करते हैं। जैसे आपको बोला जाए कि लंबाई नापिए, तो आप क्या यूज़ करेंगे? इंची टेप यूज़ कर दोगे भाई, लंबाई हाथ पैर नापोगे नहीं। ठीक है। उसके लिए क्या होगा? इंची टेप यूज करोगे। ठीक है। तो इसी तरह क्या होता है, सोलर पैनल को अगर हम लोग वोल्टेज नापने के लिए एक यंत्र होता है जिसको बोलते हैं मल्टीमीटर। ठीक है। मल्टीमीटर नाम से ही पता चलता है, मल्टी मतलब कई सारे चीज़ उसमें ऐड होंगे। मल्टी मतलब जैसे आपका रेजिस्टेंस नाप लो, वोल्टेज नाप लो, पावर नाप लो, करंट नाप लो, सब कुछ नाप सकते हो। उसको क्या बोलेंगे? मल्टीमीटर। लेकिन अगर हम लोग DC ही नाप, खंभा होता है, खंभे या कोई तार हो गया, ठीक है, लाइट का तार हो गया, उसमें करंट भी होगा, वोल्टेज भी होगा और रेजिस्टेंस भी होगा। ठीक है। अब ये देखा जाएगा कि रेजिस्टेंस का काम क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आप गति कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप चल रहे हैं, ठीक है, और बीच में कोई रुकावट कर रहा है तो क्या होगा? वो रेजिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है। होता है ना, जैसे आप मान लीजिए बाइक चला रहे हैं, ठीक है, खूब स्पीड बाइक चला रहे हैं और बीच में वो ब्रेकर वाला आ जाएगा तो आपकी गति ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? धीरे हो जाएगी, क्योंकि वो आपके रुकावट कर रहा है। ठीक है। तो ऐसे करंट भी होता है। जब किसी धातु से करंट को इस तेज से भेजा जाता है तो वो क्या करता है? धातु रोकता है। ठीक है। समझ रहे हैं ना? वो क्या करेगा? रोकता है।
अभी कभी कभी आप देखेंगे तो जो कॉपर का तार होता है वो महंगा होता है, जो एल्युमिनियम होता है वो सस्ता होता है, जो लोहे का तार होता है वो और सस्ता होता है, क्योंकि जिसमें करंट ज़्यादा रुकावट करेगा लोग वो खरीदेंगे, जिसमें करंट ज़्यादा फास्ट जाएगा वो खरीदेंगे, जिसमें ज़्यादा फास्ट जाएगा वो खरीदेगा। ठीक है, तो क्या करेगा, जैसे मान लीजिए कि ये तार है, ठीक, ये कंडक्टर है, अगर हम लोग इसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेंगे तो यहाँ आते आते 1 एम्पियर नहीं होगा, वो 0.6 एम्पियर रहेगा, यहाँ पर पूरा फ्लो नहीं होगा, क्योंकि बीच में क्या है, रजिस्टेंस है। ठीक है, तो रजिस्टेंस मतलब क्या होता है, तो मतलब कि विद्युत में जो अवरोध उत्पन्न करें, तो जो विद्युत होता है जिसमें विद्युत, उसमें क्या होता है, अवरोध उत्पन्न करें, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रजिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रजिस्टेंस किसमें होगा, जो लोहा होता है उसमें होता है। अगर मान लीजिए घर में, मान लीजिए आज एक खंभे से 10 एम्पियर करंट आपके घर तक आना था, ठीक है, और आपने लगा रखा है लोहे का तार, तो अब वो तो 10 एम्पियर भेज देगा करंट को, मीटर से 10 एम्पियर तो निकल गया है, लेकिन जब मीटर से जब आपके घर पे गया तो आपने लोहे का तार लगा रखा है, तो आपको कितना करंट मिला, मान लीजिए वो तो 8 एम्पियर करंट मिला है, कितना, 8 एम्पियर। तो वो जो 2 एम्पियर कहाँ गया, वो तो लॉस में चला गया ना, लेकिन 2 एम्पियर लॉस में चला गया। अब तो आपको बिजली का बिल तो 10 एम्पियर का देना पड़ेगा ना आपको। अगर हमने कॉपर का तार लगा देते तो हो सकता है कि फिर 1 एम्पियर जाता, सिर्फ 9 एम्पियर का, मतलब 1 एम्पियर हमारा लॉस जाता। ठीक है, अगर उसी की जगह मैं एल्युमिनियम का भी लगा देते तो भी कम जाता, लेकिन अगर मैं वहीं पे सोना या चांदी का लगा देते, उसकी जो चालकता होती है 99.9 मतलब प्योर होती है। ठीक है, उसमें करंट क्या हो जाएगा, बहुत आसानी से फ्लो चला, मतलब लॉस कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना, लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग अगर घर में सोना चांदी लगा दिए तो ना घर रहेगा ना तार रहेगा। ठीक है, वो भी उखाड़ ले जाएगा, क्योंकि इतना महंगा होता है। तो हम लोग अधिकतर क्या लगाते हैं, कॉपर का लगाते हैं। तो अब समझ गए, अलग होता है, एसी मीटर अलग होता है, ठीक है, और मल्टीमीटर अलग होता है। मल्टीमीटर को एक नाम और भी बोला जाता है एवियो मीटर। ठीक है, एवियो मीटर, ठीक है, तो एवियो मीटर ही बोलते हैं। तो चलो हम अब आपको बताते हैं, ये हमारे, इसको पकड़ो, ये हमारा मल्टीमीटर है। ठीक है, ये हमारा मल्टीमीटर है। ठीक है, हाँ बता रहे हैं, ये हमारा मल्टीमीटर है, और ये मल्टीमीटर में आप कई चीज़ चेक कर सकते हो। पहला आप वोल्टेज चेक कर सकते हो, और रजिस्टेंस चेक कर सकते हो, करंट भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, एसी डीसी पावर इससे नहीं चेक कर सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो ना, इससे पावर, आप पावर के लिए एक वाट मीटर आता है, वो नहीं चेक कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी जिसको उसने बताया ना, 1 मिनट में 50 बार रोटेट करता है एसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जिसको हर्ट्ज बोलते हैं, इसको भी आप इसको नहीं चेक कर सकते हो। ठीक है, कितनी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, करंट, वोल्टेज, रजिस्टेंस और कंटिन्यूटी। जैसे कोई तार अब लंबा है और यहाँ टच करते वो तार सही नहीं सही है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंटिन्यूटी बोलेंगे। ठीक है, उसको भी चेक कर सकते हो। अब वोल्टेज डीसी चेक करने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, इसको मीटर को हमको यहाँ देखो मिट गया है, वही मैं मांग रहा था उनसे। ठीक है, यहाँ पे लिखा रहता है, तो हम लोग इसको डीसी पे सेट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डीसी पे सेट कर दे रहे हैं। ठीक है, डीसी पे सेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद यहाँ पे एक होल्ड वाला बटन दिया रहेगा। ठीक है, होल्ड बटन को क्या कर देंगे, प्रेस कर देंगे, तो हमारा पता चल जाए कितना वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसे पकड़ो, देखो, अरे मीटर दिखाओ, नंबर। ठीक है, यहाँ पे देखो कितना वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, ये कितना आ रहा है, 0 दे रहा है, डीसी पे नहीं सेट है अभी। अब बताना, ठीक है, अब आप बताना कितना आ रहा है। 37 ऐसे ही और कम होता जा रहा है। अब देखो वोल्टेज बढ़ेगा, आप कैसे करो, पैनल देखो वोल्टेज बढ़ रहा है, 40 बढ़ रहा है, 40 हो रहा है। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखो पॉजिटिव और निगेटिव लिखा रहता है, तो आप इसको किसी भी तरह, मैं इसको यहाँ लगाइए या इसको वहाँ लगाइए, आपको वोल्टेज सही बताएगा। ठीक है, लेकिन रेड वाला क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव पे ही लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, निगेटिव पे लगाएंगे तो सही नहीं है। ठीक है, अब हम इसको पॉजिटिव पे लगाते हैं। ठीक है, अभी क्या है, पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया,
कितना वोल्टेज आ रहा है? 36 35 आ रहा है ना, ठीक है 35 3 वोल्ट आ रहा है, देखिए कितना आ रहा है? 34 है। अब अगर इसको हम लोग उल्टा लगाएंगे तो इसको हम लोग यहाँ लगाएंगे, ठीक है, तो कितना आ रहा है? माइनस इनको नोट करके हमको बताना है, ठीक है। कोई कुछ बोलेगा नहीं, वो अपना नोट कर लेंगे, ठीक है, कितना वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। सही लगाओ पहले, सही है ना? रुक नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है। भैया ठीक है, जाओ, हो गया, लगाओ सही से लगाओ। अबे ठीक है।